दोस्तों, पॉपुलर कॉमेडियन और स्ट्रीमर समय रैना अचानक से एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए। हुआ यूं कि अपने पॉडकास्ट इंडियाज गॉट लेटेंट में उन्होंने फेमस कंटेंट क्रिएटर बियर बाइसेप्स को बुलाया था। बातचीत के दौरान बियर बाइसेप्स ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। आप क्या चूज करोगे? अपने माँ बाप को हर रोज सेक्स करते देखना या फिर खुद उनके साथ एक बार ऐसा करके ये सब हमेशा के लिए बंद करवा देना? मजाक मजाक में पूछा गया। ये सवाल लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। गंदे और डिसरिस्पेक्टफुल होने की वजह से इस सवाल ने बहुत से लोगों को बुरा लगाया। लोगों को लगा कि बियर बाइसेप्स ने हद पार कर दी है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म की बारा आ गई। समय रैना और बियर बाइसेप्स का ये विवाद एक मिसाल बन गया है कि मजाक चाहे कितने भी हल्के फुल्के अंदाज में किया जाए, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर तब जब वो हमारी संस्कृति और मान्यताओं का अपमान करता हो। अल्लाहबादिया के सवाल से जो गुस्सा फूटा, उसकी वजह थी भारतीय संस्कृति का खुला अनादर। इंडिया में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, परिवार को पवित्र माना जाता है और माँ बाप के बारे में सेक्सुअल बातें करना बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मजाक करना हमारे संस्कारों का घोर उल्लंघन माना गया। इसने रिश्तों की पवित्रता को कम करके आंका और दिखाया कि लोगों को हमारी संस्कृति की कितनी कम समझ है। इस घटना ने कल्चरल सेंसिटिविटी का महत्व बताया, खासकर इंडिया जैसे विविधतापूर्ण देश में। इसने याद दिलाया कि जो एक कल्चर में मजाक लग सकता है, वही दूसरे कल्चर में अपमानजनक हो सकता है। इस कंट्रोवर्सी ने कंटेंट क्रिएटर्स को अपने शब्दों और हरकतों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बियर बाइसेप्स वाले विवाद ने एक और मुद्दा उठाया, पश्चिमी विचारधाराओं का बढ़ता प्रभाव, खासकर उनका जो मर्दानगी की गलत परिभाषा सिखाते हैं। एंड्रयू टेट जैसे लोग जो महिलाओं और मर्दानगी पर अपने विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाते हैं, ऑनलाइन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर युवाओं में। ये लोग अक्सर मर्दानगी को डोमिनेंस और अग्रेशन से जोड़ते हैं। मर्दानगी का यह भ्रमित रूप बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जिससे महिलाओं का अनादर, जहरीले रिश्ते और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना होती है। जहां अलग अलग विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना जरूरी है, वहीं यह समझना भी जरूरी है कि ऐसी विचारधाराओं से कितना नुकसान हो सकता है। बियर बाइसेप्स की घटना ने हमें जगाया और बताया कि हमें ऐसे लोगों के प्रभाव पर गंभीरता से विचार करने और मर्दानगी की एक संतुलित और सम्मानजनक समझ को बढ़ावा देने की जरूरत है। असली ताकत सहानुभूति, सम्मान और जिम्मेदारी से भरे व्यवहार में होती है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने या आपत्तिजनक मजाक करने में। बियर बाइसेप्स के आपत्तिजनक सवाल पर लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करने लगे। इस बयान की निंदा करने वाले हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के प्रति इस अनादर को लेकर भड़क गए। विवाद सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं रहा। कई जानी मानी हस्तियों, नेताओं और अभिनेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। मामला इतना बेआचा गया कि पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा और समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए अल्लाहबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने माना कि सवाल अनुचित था और इससे लोगों को दुख पहुंचा है, जिसके लिए उन्हें पछतावा है। हालांकि माफी मांगने के बावजूद इस घटना ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा और ये याद दिलाया कि असंवेदनशील मजाक के क्या परिणाम हो सकते हैं। समय रैना और बियर बाइसेप्स के विवाद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कंटेंट क्रिएटर्स के पास कितनी ताकत और जिम्मेदारी होती है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। लाखों फॉलोअर्स के साथ उनके शब्दों और हरकतों का उनके दर्शकों पर, खासकर युवा और प्रभावशाली दिमागों पर बहुत असर पड़ता है। जब क्रिएटर्स, खासकर जिन्हें रोल मॉडल माना जाता है, आपत्तिजनक या असंवेदनशील व्यवहार करते हैं, तो वो अनजाने में ऐसे व्यवहार को सामान्य बना देते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस घटना ने याद दिलाया कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में भी है। क्रिएटर्स का कर्तव्य है कि वे अपने कंटेंट के प्रति सचेत रहें और ये सुनिश्चित करें कि ये सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो और सम्मान, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता हो। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनका प्रभाव एक जिम्मेदारी के साथ आता है।
जिसका उपयोग अच्छे के लिए और ऑनलाइन वातावरण में सकारात्मक योगदान देने के लिए किया जाना चाहिए। बियर बाइसेप्स विवाद ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आज के समाज में एक आदमी होने का क्या मतलब है। इस घटना ने मर्दानगी की उन संकीर्ण और अक्सर हानिकारक परिभाषाओं के खतरों पर प्रकाश डाला जो आक्रामकता, प्रभुत्व और महिलाओं के प्रति अनादर को बढ़ावा देती है। सच्ची मर्दानगी पुरानी रूढ़ियों का पालन करने या मर्दाना दिखने के लिए आपत्तिजनक मजाक करने में नहीं है। यह सहानुभूति, सम्मान, करुणा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे गुणों को अपनाने में है। यह सभी के साथ, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, गरिमा और समझ के साथ पेश आने के बारे में है। यह समय है कि हम पारंपरिक मर्दानगी की सीमाओं से बाहर निकलें और एक अधिक समावेशी और सम्मानजनक समझ को अपनाएं कि एक आदमी होने का क्या मतलब है। इसमें हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देना, स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना और आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। समय रैना और बियर बाइसेप्स से जुड़ा विवाद हमें एक अधिक सम्मानजनक और एम्पैथेटिक ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसने संवेदनशील विषयों पर भी सोच समझकर बातचीत करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। हास्य एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। इसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह समझना बहुत जरूरी है कि जो बात एक व्यक्ति को मजेदार लग सकती है, वही दूसरे को बहुत आहत कर सकती है। आगे बढ़ते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपसी सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहना, हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देना और हमारे सभी व्यवहारों में सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देना शामिल है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर कोई सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे, जहां हास्य का उपयोग नीचा दिखाने या अपमानित करने के बजाय उत्थान और मनोरंजन के लिए किया जाए।